हेलो माय डिवाइन फैमिली। आज हम एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, डीएम और डीएफ की। मैंने जितने भी अब तक यूट्यूब चैनल्स देखे हैं और अपना एक्सपीरियंस बताऊं मैं तो जितना भी बोलते हैं लोग कि यूनियन करना है, रीयूनियन करना है अपने डीएम के साथ, अपने डीएफ के साथ, इसके लिए एक कॉन्ट्रडिक्टरी सिचुएशन मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे एक ट्विन फ्लेम है, उनकी शादी पहले ही हो चुकी है एंड शादी के बाद उन्हें पता लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है। तो बोला जाता है कि हम रीयूनियन के लिए, शादी के लिए ये सब इनर वर्क करने, तो माइंड में तो आना ही नहीं चाहिए ना आपके, क्योंकि ट्विन फ्लेम की शादी तो अब वो कॉन्ट्रडिक्टरी केस हो गया ना। उनकी शादी तो हो चुकी है, उनका तो रीयूनियन और यूनियन हो चुका है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि आपका जो रीयूनियन और यूनियन होना है ना, वो डिवाइन के साथ होना है। यही आपकी जर्नी है। आपके पार्टनर तो आपके हैं ही, आपकी मान लो शादी भी हो गई, ठीक है, बट वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे। जब तक आप डिवाइन के साथ मर्ज नहीं होंगे वो आपको ट्रिगर करते रहेंगे, क्योंकि वो आप ही हैं, आपकी ही सोल है वो, और वो भी डिवाइन के साथ मर्ज होने के लिए आई है। बेसिकली अगर देखा जाए, आप और आपकी सोल जो दूसरी बॉडी में है, ये दोनों चाहते हैं, एक ही है, ये दो बॉडीज़ हैं, दो बॉडीज़ में एक ही सोल है, और दोनों चाहती हैं कि हमें डिवाइन के साथ मर्ज होना है। बेसिकली जो काम करते हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को ही करना होता है, डिवाइन मैस्कुलाइन उन्हें ट्रिगर देते रहेंगे। बाकी जो आसपास के कार्मिक्स हैं जो, वो उन्हें ट्रिगर करते रहेंगे जब तक वो स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाएंगी, क्योंकि उनका मेन गोल ही स्पिरिचुअलिटी में जाना है, ठीक है। तो आपको ट्रिगर्स इसलिए ही दिए जाते हैं कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाएं, आप भगवान के साथ कनेक्ट हों, आप अपना इनर वर्क करें, अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन बनाएं, क्योंकि अभी आप डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन हैं, ठीक है। तो डिवाइन आपसे प्यार करते हैं, आपको डिवाइन में मर्ज होना है। तो ये डिवाइन का ही जो भी आपके साथ होता है आपकी लाइफ में, वो डिवाइन ही करते हैं, उनकी मर्ज़ी से ही होता है, ठीक है। तो मेरा मेन जो इन्फॉर्मेशन यही देनी थी कि शादी करना अपने ट्विन फ्लेम के साथ, वो तो आपकी हो ही जाएगी, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अपने मेन जो गोल है, डिवाइन के साथ मर्ज होना, अपने सोल पर्पस को करना अपने ट्विन फ्लेम के साथ मिलकर, वो आपका मेन काम है। उस पर फोकस करना है आपको, ना कि शादी पे, ओके। तो ये जो सिचुएशन और जो केस लाई हूँ मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है ट्विन फ्लेम की, उसमें एक ट्विन फ्लेम है मेरे साथ जिनकी शादी पहले से हो चुकी है। अब वो अब उन्हें पता लग रहा है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, और उनकी कंटिन्यूसली फ़ाइट होती रहती है, दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि आप अपना इनर वर्क नहीं कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप डिवाइन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपका मेन जो लक्ष्य है, जो काम है, वो डिवाइन है, डिवाइन के साथ मर्ज होना है, अपना सोल पर पर्पस करना है, एंड अंत में आपको मोक्षा प्राप्त करना है। यही आपकी जर्नी का मेन गोल है। इसको माइंड में बिठा लेना, इसे मैनिफेस्ट करना, रिपीट करते रहना इसको, ठीक है। ओके, सो ये मेन इन्फॉर्मेशन है जो ट्विन फ्लेम शादी के बारे में सोचती रहते हैं, तो उनके लिए एक बूस्ट की तरह हो सकता है डिवाइन के साथ मर्ज होने के लिए, जिससे आपका शादी और रीयूनियन भी जल्दी हो सकता है। सो बेसिकली सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो आपका मेन जो गोल है उसकी तरफ आपकी फोकस रहना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस, एंड ऑलवेज शो ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन, क्योंकि वही आपकी सब कुछ है, ओके। मान लीजिए आपकी शादी भी हो गई ट्विन फ्लेम के साथ, फिर से आपको वही सब फेस करना होगा, क्योंकि आप बिना बैलेंस हुए, बिना इनर वर्क किए, बिना डिवाइन के साथ मर्ज हुए शादी भी कर लेते हैं। फिर से आपको शादी के बाद वही सब फेस करना होगा, सेपरेशन, ट्रिगर्स, कार्मिक्स। तो आपके मेन गोल पर आप फोकस करिए,
शादी तो आपकी लिखी है, शादी तो आपकी होनी ही है। सो मैं इसी बात पे आपको फोकस कराना चाहती हूँ कि आपको डिवाइन के साथ मर्ज होना है। दैट्स द गोल। थैंक यू सो मच।